हाँ तो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे हिंदी राष्ट्रीय दैनिक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज़ में। एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो चीन और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आखिर क्यों चीन अफगानिस्तान पर इतना टला हुआ है, आखिर क्यों अफगानिस्तान पर राज करने वाले तालिबान को चीन सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है चीन की नज़र, इसलिए खड़ा है तालिबान के साथ। जानिए सब कुछ, आखिर क्या हो रहा है आजकल विश्व में इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल न्यूज़ 555 डेज़। अफगानिस्तान में 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान से अगर कोई खुश है तो वह चीन है। उसके अलावा पूरे विश्व में अफगानिस्तान से कोई खुश नहीं है। चीन के अलावा रूस और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के नए तालिबान शासन के लगातार संपर्क में हैं। तीनों ही देशों ने काबुल के अपने देशों में दूतावास खोल रखे हैं, जबकि भारत समेत दुनिया के ज़्यादातर देश दूतावास बुरी अवस्था समेट चुके हैं। अफगानिस्तान के हालात ये हैं कि वहाँ से अमेरिका करीब करीब बाहर जा चुका है। रूस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं है। उसकी रुचि तो सिर्फ सेंट्रल एशिया में आतंकी गतिविधियों को रोकना है। अफगानिस्तान तो वही करेगा जो चीन के फायदे का होगा, यानी अफगानिस्तान में तालिबान शासन का लाभ चीन ही उठाने वाला है। दरअसल बात सिर्फ क्षेत्र में दादागिरी या प्रभाव बढ़ाने की नहीं है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया के फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नज़र है। तो क्या इस खनिज संपदा की वजह से चीन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? क्या और भी वजह हैं जो चीन को तालिबान के नज़दीक ले जा रही हैं और दोस्ती को मजबूर कर रहा है? तालिबान से दोस्ती के पीछे चीन का एजेंडा क्या है? आइए समझते हैं इन प्रश्नों का जवाब। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स में इन प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ। अफगानिस्तान में कितना और कैसे सक्रिय है चीन? अब तालिबान शासन को कूटनीतिक मान्यता देने का मामला हो या सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाने का, चीन सबसे आगे रहा है। आखिर तालिबान को इसकी ज़रूरत क्यों है, जिसके बदले चीन अपनी शर्तों के साथ भी उस पर थोप सकता है? चीन के सबसे पहले विशेष दूत लिऊ जियान की जगह कतर और जॉर्डन में राजदूत रहे यूई जाओंग को काबुल भेजा, और फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला गनी अब्दुल बरादर से मुलाकात की। इससे दोनों रिश्तों का टोन सेट हुआ। इसके बाद जो भी हुआ वह दोनों को और करीब लाने के लिए पर्याप्त था। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया, तो अगले ही दिन चीन के साथ चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चीन के मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम तालिबान के साथ दोस्ताना रिश्ता चाहते हैं। उसके बाद अगली बात समझिएगा। 25 अगस्त को चीन के राजदूत वांग यू ने काबुल में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस में डिप्टी हेड काबुल सलाम हलफनामी से भी मुलाकात की। यह देश की किसी भी देश के डिप्लोमेट की तालिबान प्रशासन से पहली मुलाकात थी, यानी पूरी दुनिया को मान्यता चाहने वाले तालिबान को चीन पूरी तरह से मदद कर रहा है। तालिबान को सपोर्ट के बदले चीन को और क्या क्या चाहिए? अब यहाँ पे हम ये बात समझते हैं, आखिर तालिबान में चीन का इंटरेस्ट क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि वो इसको इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उससे कुछ सपोर्ट इसको चाहिए। तो तालिबान को सपोर्ट के बदले चीन को क्या चाहिए? तो चीन ने जो कहा उसके मुताबिक वह तालिबान से दोस्ती चाहता है ताकि जिनजियांग प्रांत में आतंकी ग्रुप्स के एक्टिविटी को रोक सके। चीन के विदेश मंत्री की बरादर से मीटिंग के दौरान उइगर आतंकियों का मसला उठा था। वांग यी ने तो ये भी कहा था कि तालिबान को ETIM के सभी संबंध तोड़ने होंगे। मैंने तालिबान जो ETIM मैं बता दूं आप लोगों को कि ETIM एक आतंकी संगठन है, ठीक है, जो चीन के क्षेत्रीय अखंडता को सीधा सीधा खतरा पहुंचाता है। दरअसल तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है, और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। यह पश्चिम चीन में उइगर इस्लामिक चरमपंथियों का संगठन है। यह संगठन चीन के शिनजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान के तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करता है। यह संगठन चाहता है कि जो उइगर मुस्लिम जहां रहते हैं, जो शिनजियांग प्रांत है, उसको ईस्ट तुर्किस्तान के नाम पर हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दे दिया जाए, उसका मांग है। और इसी के लिए ये चीन के क्षेत्रीय जो अखंडता है उसको हमेशा खतरा पहुंचाते हैं। 2002 से ETIM को UN सिक्योरिटी काउंसिल अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के आतंकी संगठन के तौर पर लिस्ट में डाला है, ताकि अमेरिका ने 2020 में इस संगठन को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर निकाल दिया था। इससे दोनों देशों के ट्रेड वार अलग मोड़ ले लिया था, और चीन और भी अमेरिका पर चिढ़ गया था इस बात से। अमेरिका, UK और UN ने चीन पर शिनजियांग में लोकल उइगर आबादी के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। चीन पर इस समुदाय से बंधुआ मजदूरी कराने और कई तरह की पाबंदी लगाने का आरोप लगाया है। 2000 के दशक में ही ETIM की जड़ें अफगानिस्तान में भी रही है, और उससे तालिबान और अल-कायदा सपोर्ट कर रहे थे। और चीन अब चाहता है कि तालिबान जो है उनको सपोर्ट करना बंद करे, तब हम तुमसे ट्रेड करेंगे। इसको अंकुश डाल रहा है। और इन सब चीज़ों से हटकर भी तालिबान में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिससे पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है, और चीन सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को देख रहा है।
ऐसा माना जाता है कि अब जैसे सऊदी अरब से तेल के निर्यात से सारे देशों को तेल की मतलब आपूर्ति हो जाती है, अफगानिस्तान में लिथियम का इतना भंडार है जिससे सारे वर्ल्ड को लिथियम की सप्लाई की जा सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर को लिथियम सप्लाई कर सकता है अफगानिस्तान। 1.4 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल्स का भंडार भी है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आते हैं। इनके अलावा कॉपर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, लॉ एस्क, क्रोमियम, लेड, जिंक, जिमस्टोन, टेल्क, शेल्फर, टर्बाइन और जिप्सम के भी भंडार यहाँ पर मिले हैं। क्या सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप को कंट्रोल करने के इरादे से चीन तालिबान के साथ खड़ा हो सकता है? अब तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर चीन आज तक जो टेररिस्टों को अंदर अंदर पैसा देकर बढ़ाते रहा, आज वो क्यों रोक रहा है भाई टेररिस्ट को? तो उसका कुछ खास इंटरेस्ट जो है टेररिस्ट को रोकने में नहीं है, उसका अपना मकसद है। और वो मकसद क्या है? अफगानिस्तान में रेयर अर्थ और लिथियम समेत कई खनिज भंडार हैं। इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में खनिजों को लेकर कई आकलन किए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है कि $3 ट्रिलियन का खनिज भंडार वहां दबा हुआ है। यह आकलन 2010 का है। इसकी आज की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। अफगानिस्तान में लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल होने वाले लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है। ये लिथियम केवल बैटरी में ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर हो रहा है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने 2010 में अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा था। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्टर्न देश में कच्चे तेल के दुनिया भर को जिस तरह सप्लाई होती है वैसे ही सप्लाई अफगानिस्तान को लिथियम को कर सकता है। मतलब कि 2019 में अफगानिस्तान खनिज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 1.4 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल वहाँ पे मतलब पाए गए थे। और यह 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के मिलिट्री इक्विपमेंट तक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉपर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस ये सब तो अलग से हैं ही। अफगानिस्तान की दिक्कत यह है कि लंबे समय से अफगानिस्तान बेचारे देश ने युद्ध झेला है और इस वजह से खदानों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। अमेरिका और अफगान सरकार ने जब स्टडी किया तो लिथियम, कॉपर समेत कई मिनरल्स के भंडारों की जानकारी सामने आई। क्या अब आगे बात ये समझते हैं कि चीन को तालिबान से और भी फेवर चाहिए कि बस इतना ही चाहिए? तो जी हाँ, तालिबान से चीन को और भी फेवर चाहिए। चीन के स्ट्रेटेजिक बेल्ट एंड वन रोड BRI जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दायरा बढ़ जाएगा। अगर पेशावर से काबुल तक सड़क से जुड़ जाएगा, इस रोड को बनाने की बातचीत पहले भी हुई है, यह रोड बन जाता है तो मिडिल ईस्ट के लिए चीनी सामान को पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह अधिक सुविधाजनक और तेज डिलीवरी में काम आएगा। काबुल से होकर नया रास्ता बनता है तो BRI से भारत की जो निर्भरता है कुछ हद तक कम हो जाएगी और चीन के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। चीन के लंबे समय से अनुरोध के बाद भी BRI से जुड़ने से अब तक इनकार नहीं किया है। तो चलिए, भारत ने हमेशा BRI से जुड़ने से अब तक इनकार करते रहा है और आगे भी करते रहेगा। तब चलिए, जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।